कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो जवाब नहीं देती, बस आकर हमारे अंदर ठहर जाती हैं और अपने पीछे छोड़ जाती हैं कुछ गहरे सवाल। तो आज एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलते हैं। एक मन की उथल-पुथल को, उसकी बेचैनी को साथ मिलकर महसूस करते हैं। ये आवाज सौरभ की है, एक दोस्त की। और ये सवाल कहानी के उस किरदार के लिए है जो वहां होकर भी वहां नहीं है। उसका मन कहीं और भटक रहा है। तो कहाँ है उसका मन? चलिए उसके मन के उन गलियारों में चलकर देखते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के एक आईआईटी कोचिंग सेंटर में, एक ऐसी जगह जहां हवा में उम्मीदें भी तैरती हैं और उतना ही दबाव भी। और इस दुनिया के केंद्र में है चंदन सर। चंदन सर का ऑफिस किसी मंदिर जैसा ही तो है। दीवारों पर मुस्कुराते हुए कामयाब चेहरे सजे हैं। हर तस्वीर, हर फ्रेम बस एक ही कहानी सुनाता है, सफलता की। और साथ में एक अनकही सी आवाज गूंजती है, तुम भी यहां हो सकते हो। और ये इमारत, ये सफलता, इसकी भी एक कहानी है। चंदन सर की कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलकर एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ सफर देखते ही देखते मालवीय नगर की 3 मंजिला इमारत तक आ पहुंचा। लोग उन्हें जेई केमिस्ट्री का किंग कहते हैं। उनकी अपनी कहानी किसी सपने के सच होने जैसी लगती है। लेकिन जैसा होता है ना, हर चमक के पीछे एक साया भी तो होता है। सपनों को बेचने वाले इस बाजार का एक और सच भी है। और यहीं से कहानी में एक बहस जन्म लेती है। हमारा जो नैरेटर है, जो यहीं काम करता है, वो राजपुरोहित जी से एक सवाल पूछता है। आखिर हम कुछ बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाने से मना क्यों कर देते हैं? ये सवाल उसूलों का लगता है, जैसे कोई सही और गलत के बीच एक लकीर खींचना चाहता हो। लेकिन राजपुरोहित जी के लिए ये दुनिया इतनी उलझी हुई नहीं है। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, देखो, बच्चे खुद नहीं करना चाहते, ये तो माँ बाप का प्रेशर है। और हम यहाँ धंधा कर रहे हैं, कोई समाज सेवा नहीं। उनकी बातें प्रैक्टिकल हैं, सीधी हैं, और शायद इसीलिए ज्यादा छुपती हैं। तो यहाँ 2 सोच आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ है आदर्श, बच्चों का समय बचाने का, उनका भविष्य बचाने का। और दूसरी तरफ है हकीकत, एक बिजनेस चलाने की हकीकत। राजपुरोहित जी साफ कहते हैं कि हम हर किसी के पारिवारिक मामलों में नहीं पड़ सकते। हमारा काम है टॉपर्स बनाना, ना कि हर बच्चे को संभालना। और राजपुरोहित जी की ये बातें सुनकर नैरेटर का मन इस बाहरी बहस से निकलकर कहीं और ही चला जाता है। अपने ही अंदर की कश्मकश में डूब जाता है। अपने फैसलों को, अपने जिंदगी के चुनावों को वो फिर से टटोलने लगता है। उसे याद आता है कि वो अक्सर पेरेंट्स से ये सवाल करता है कि उन टॉपर्स में ऐसा क्या खास है। पर आज ये सवाल उसे अपना ही लगने लगा है, जैसे वो अपने आप से पूछ रहा हो कि क्या मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता था? क्योंकि वो हमेशा से यहाँ नहीं था ना। इस कोचिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वो गुड़गांव की एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वही एक चमकती हुई कॉर्पोरेट लाइफ। और उसे याद आता है वो दिन अपनी पुरानी नौकरी का, जब उसने एक फैसला किया था कि बस बहुत हुआ। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपना रिज्यूमे, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो इससे बेहतर जॉब का हकदार है। ये सिर्फ एक नौकरी बदलने की बात नहीं थी, असल में ये जिंदगी बदलने का फैसला था। एक रिज्यूमे, एक लिंक्डइन प्रोफाइल वाली जिंदगी से एक बेहतर, एक ज्यादा सुकून वाली जिंदगी की तरफ पहला कदम। और शायद आज वो फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और जैसे ही मन पुराने फैसलों पर लौटता है ना, तो यादों का एक दरवाजा सा खुल जाता है। राजपुरोहित जी की आवाज अब कहीं बहुत पीछे रह गई है और मन अतीत की गलियों में भटकने लगा है। ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई एक छोटी सी बात, कोई आवाज या बस एक महक, और हम सालों पीछे पहुंच जाते हैं। हमारे नैरेटर के साथ भी अभी बिल्कुल यही हो रहा है। उसका जहन यादों के एक धुंधले से समंदर में गोते लगा रहा है। यादें कैसी हैं? बिखरी हुई सी, अधूरी सी। एक लड़की की याद जिसका नाम जुबान पर नहीं आता। एक खास डिश की खुशबू जो शायद उसी से जुड़ी है। कहीं से आती लकड़ी के धुएं की महक, और कश्मीर का कोई धुंधला सा मंजर। उसका मन जैसे किसी ख्वाब में तैर रहा हो। पर ये जो यादें हैं, ये सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल नहीं है। ये उन दुनियाओं की भी हैं जहां से वो गुजरा है। वो दुनियाएं जो उसके अंदर आज भी सांस लेती हैं। जैसे उसे अपनी पुरानी टेक कंपनी का एक अजीब सा नियम याद आता है कि नाक में अगर कोई ज्वेलरी पहनी है तो वो यहाँ काम नहीं कर सकता।
मतलब कितनी छोटी सी बात है, पर ये उस कॉरपोरेट दुनिया के बनावटीपन को साफ दिखाती है जिसे वो पीछे छोड़ आया था। और फिर मन भटकता है और सीधा पहुंच जाता है न्यूज़ चैनलों के शोर में। प्राइम टाइम पर चलती वो हिंदू मुस्लिम बहसें, वो नफरत, समाज का वो शोर जो उसकी अपनी जिंदगी से बहुत दूर है, पर फिर भी हमेशा आसपास ही रहता है। और इन सारी बिखरी हुई यादों के बीच से अचानक एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक प्रोटेस्ट की तस्वीर, यौन शोषण के खिलाफ लड़कियों का एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। और कानों में फिर से सौरभ की आवाज गूंजती है, आर यू सीरियस? शांति से प्रोटेस्ट कर रही लड़कियों पर लाठीचार्ज? इस सवाल एक जख्म की तरह है, उस नाइंसाफी की याद जो शायद आज भी उतनी ही ताज़ा है। और ये कहानी हमें नरेटर के साथ बस यहीं छोड़ देती है, अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी और समाज की इन सच्चाइयों के बीच। वो सालों पुरानी उस एक याद में कहीं खो गया है। शायद कुछ यादें और कुछ सवाल वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते।